अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर सीरीज़। आज हम लोग बेसिकली सफ़र तो हमने अब्बासपुर से शुरू किए, लेकिन मुजफ्फराबाद से अभी हम लोग अस्तौर की तरफ निकलेंगे। इस ट्रिप के अंदर हम लोग दियोसाई, जैसे कि हमने पहले कवर किया था, उसके बाद हम जो है वो स्कर्दू की करीब तरीन शहर हैं जो वो करेंगे एक्सप्लोर, और उसके बाद वो थाशे मंडोज़ है स्कर्दू से तकरीबन 1 घंटे की मसाफत पे है, तो वो कवर करने के बाद आएंगे वापस मुजफ्फराबाद। तो ये ट्रिप हमारा रहेगा तकरीबन 5 से 6 दिन लग जाएंगे इसके ऊपर। और अभी टाइम जो है वो तकरीबन 3:15 हो गए। हम लोग मुजफ्फराबाद में बैक साइड पे गाड़ी रेडी है हमारी, बस हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और क्योंकि हमारा जो रूट है वो यहाँ से हमने जो है वो जाना है मानसेरा वाली साइड से होते हुए बालाकोट वाली तरफ से नारायण का खान के अंदर, तो वहाँ से बाबूसर टाप से फिर सिलास, और सिलास से फिर होते हुए स्टोर पहुँचेंगे हम लोग। तो ये रूट हमने फॉलो करना है। सबसे पहले जो हमारा स्टे होगा वो स्टोर के अंदर होगा। अभी बस अज़ानें हो रही हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर बस निकलते हैं यहाँ से। नाश्ता जहाँ पे हमें आगे जो है वो सूरज निकलेगा वहाँ पे कहीं कुछ करेंगे, नाश्ता कर लेंगे। अभी बस निकलते हैं यहाँ से, टाइम बचाते हैं क्योंकि सफ़र हमारा लंबा है। यहाँ से तकरीबन कोई 300-400 किलोमीटर तो बनता ही होगा, अंदाज़ा मुझे याद नहीं अब। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं मुजफ्फराबाद से स्टोर के लिए। सामान वगैरह हमने जो है ना वो डाल लिए। ट्रिप में हमारे साथ होंगे जी मुनीब अब्दुल्ला साहब, माशाल्लाह, फरहान तारक साहब, सुबान कमर, उस्मान अब्दुल्ला साहब, और हमारे साथ हमारी गाड़ी। सुभान अल्लाह से सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये नाजरीन हमारे टिको साहब वीडियो बना रहे हैं। अरबाज टिको साहब तो टिक्का टिक्का कहाँ से क्यों एक नई चीज आई है टिक्को। सही पाते नदामत विच सर झुकाते सही, चंद अथरू बहाते सही, तेरे आने विच देर हो सकती है। जी गड़ी भी बुला, तकरीबन 1 घंटा हो गया हमें, एक से कम ही है वैसे, इतना टाइम हो गया। अभी एक शॉप खुली हुई थी, हम लोग यहाँ पे आए थे कुछ चीज़ें लेने, इसमें कुछ बिस्किट्स वगैरह हैं। मुजफ्फराबाद से तकरीबन निकले हुए हमें अभी टाइम हो चुका है 1.5 घंटा। हम लोग पहुंच गए हैं बालाकोट। ये बालाकोट शहर है। फरहान साहब ड्राइव कर रहे हैं, मुनीब साहब आगे सोए में फ्रंट सीट पे, आंखें खुली हुई। टिको टिक टिको टिको टिक टिक टिको अरबाज टिको 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 टिक टिको टिको अरबाज टिको 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 अरबाज टिको अरबाज टिको।
नारायण का खान क्रॉस कर लिया है। अभी हम लोग पहुँचे हैं इस जगह का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन यहाँ से आगे जो बाबूसर टॉप है वो 60 किलोमीटर है। यहाँ पे बड़ी खूबसूरत जगह थी, यहाँ पे हमने स्टॉप लिया थोड़ा सा। मेरे बैक साइड पे आप लोग देख सकते हैं ग्रीन मेडोज़, और इस तरफ भी देखें माशाल्लाह। अभी हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया, हम देख रहे हैं कोई हमें कोई अच्छा सा होटल मिल जाए, वहाँ पे हम लोग खाना नाश्ता भी करेंगे। उसके बाद फिर आगे बाबूसर टॉप के लिए हमारी कोशिश यही है जल्द से जल्द जितने हम रोशनी के अंदर अस्तौर या फिर देवसाई वाली साइड तक पहुँच सकें। देवसाई तो मुश्किल है, लेकिन अस्तौर पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी भाई लोगों, कैसा सफ़र जा रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। लगी हुई है, नाश्ता नहीं किया अभी तक। बिल्कुल 3 बजे ऐसे के ही। चले हुए हैं, 8 बज गए हैं मेरे ख्याल से। बहुत लगी है, बाकी सफर बहुत अच्छा जा रहा है। ये मौसम जो बहुत अच्छा है। ये बंदा जो है ना, घंटा हो गया है आगे करते जा रहे हैं, अभी तक नाश्ता शाश्ता कोई नहीं है। अरबाज साहब आगे उधर रश बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, इस वजह से हम अब रश वाली जगह से गुजर आए हैं। अब आगे सुकून से बैठेंगे, नाश्ता शाश्ता करेंगे, होगा नाश्ता। गपशप होगी आराम से। और फरहान साहब आप सुनाएं जी, कैसी ड्राइविंग रही आपकी? ड्राइविंग जबरदस्त, थकावट हो गई है, थोड़ी कमर में दर्द है, तो इसलिए आप भाईजानी को गाड़ी चलाने के लिए दूंगा। अच्छा अच्छा। तो रोड कैसी बाकी थी? इस वक्त हम अभी नारायण से आगे थोड़ा सा करके पहुंच गए। नारायण और कागान के करीब करीब सड़क जो है वो थोड़ी ख़राब है, एहतियात की ज़रूरत है। बाकी पीछे उससे भी सड़क ठीक है, आगे भी ठीक है। सुभाष जी कैसा है आपका सफ़र, कैसा रहा है? सफर बस बहुत अच्छा रहा है जी, भूख लगी हुई है बहुत ज़्यादा, तो भाईजानी नाश्ता नहीं करवा रहे हैं। भूख की वजह से बेचारे की आवाज़ नहीं निकल रही जी। भाईजानी नाश्ता करवाएं जी, नाश्ता करवाएं, नाश्ता करवाएं। पाए पाए खिलाए जा रहे हैं, ठीक है जी। अभी जी हम लोग पहुंच चुके हैं सखोच, एग्जैक्टली मुझे नाम इसका याद नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग नाश्ता भी करेंगे और गाड़ी भी सर्विस करवा रहे हैं। ये बैक साइड के ऊपर गाड़ी भी सर्विस हो रही है और इस तरफ हम लोग नाश्ता करेंगे और इन व्यूज़ के साथ। हमारी हो गई है जी सर्विस, अभी आ गया है नाश्ता, ऑमलेट, पराठे, और बड़ी सख्त भूख लगी हुई है। और आइंदा के बाद ऐसे 9 10 बजे नाश्ते नहीं होने चाहिए, ठीक है जी? आप दोनों के लिए ये बात ठीक है। हमने दिल पे लिया है आज का नाश्ता। आए भी तो किधर से आज का नाश्ता दिल पे लिया है हमने। इतना लंबा सफर करके आए हैं, वो रश की वजह से मैं आपको पहले बताया ना, इसलिए नहीं आया। अभी चाय भी मंगाई है, वो भी आ रही है साथ में। तो जी आखिरकार हमने नाश्ता वगैरह किया है, तो उसके बाद तकरीबन 15-20 मिनट हमने ट्रैवल किया, तो अब हम बाटाकुंडी पहुंच गए। तो अभी ये आगे बाटाकुंडी बाज़ार स्टार्ट ही हो गया बस। ये पानी बहुत साफ़ है यहाँ पे, तो हमने गाड़ी वगैरह भी सर्विस करवाई है। गाड़ी बहुत गंदी थी। ये बाटाकुंडी बाज़ार यहाँ से स्टार्ट हो गया है। जल्दी आने का फ़ायदा ये हुआ कि नारायण के रश से हम बच गए। ये आजी साहब की गाड़ी भी आई हुई है साथ। अच्छा जी, हम तकरीबन बाटाकुंडी से 1.5 घंटा आगे आ गए, जलखड़ पहुंच गए। तो ये रास्ता थोड़ा सा जाम हुआ है, बकरियां जा रही हैं। 2 लाइनें बना दी हैं जाने वालों ने, फिर आने वालों के लिए रास्ता ब्लॉक हो जाता है, तो रश बहुत बढ़ जाता है। एक साइड से वो बकरियों ने रास्ता बंद किया हुआ है। लोगों को चाहिए कि एक लाइन बना के रखें। हमारे भाईजानी साहब माशाल्लाह जा रहे थे दूसरी लाइन में, लेकिन मैं बोला हूँ तो फिर उसके बाद पहली लाइन में आ गए। गैरत की गोली खाली, गैरत की गोली खाई। ये देखें, ये एक जीरो लाइन से जा रहा है। पिछले साल हम लोग आए थे जीबी नूरी टॉप वाली तरफ से,
ये जो सामने आपको ट्रैक नज़र आ रहा है ये वाला, ये नूरी टॉप वाला ट्रैक है। इस बार हम लोग क्योंकि मांडरी पुल जो है वो पिछली बार गिरा हुआ था, जिसकी वजह से इस ट्रैक से आए थे। इस बार तो वो ठीक था, इसलिए हम लोगों ने जो है ना वो सफ़र इस तरफ से किया है। ये ट्रैक काफ़ी लंबा था और हम तकरीबन 4:30 पौने 5 मेरे ख्याल से पहुँचे थे जलखट। और आज जो है वो टाइम हो गया है 10 और 10 बजे हम लोग मुजफ्फराबाद से जलखट पहुँच चुके हैं। जी हम लोग पहुँच गए बेसर और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जगह है। माशाल्लाह से मुनीब भाई ड्राइव कर रहे हैं, उस्मान अब्दुल्ला साहब माशाल्लाह को पायलट, फरहान साहब थोड़ी सी रिलैक्सिंग मॉल में हैं, सुभान साहब ने आँख लाई है। सुभान साहब ने सही नींद पूरी की अभी। और माशाल्लाह आप व्यूज़ देखें जी। सोते और जी आखिरकार हम लोग पहुंच गए हैं लुलुसर लेक। माशाल्लाह ये खूबसूरत सी लेक, इसका कलर देखें ज़रा, कितना खूबसूरत कलर है। दरिया कनार में मोस्टली जो पानी है वो इसी लेक का ही है, इसी का जो पानी की अखराज है उसी से बनता है दरिया कोनार। अस्सलामुअलैकुम जी, सब भाइयों का क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है सफर? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ड्राइवर साहब बहुत सीरियस हुए हैं हमारे। बिल्कुल। को थोड़ी भूख महसूस हो रही अभी आपको मैंने नाश्ता करवाया, ये घंटा भी नहीं हुआ तो आपको असल फिर में ये 6 हफ्ता मकाम है ना, इस वजह से इधर भूख शुक ज्यादा इस लगती हिसाब से है। तो आप राशन पे वो बहुत महंगे पड़ेंगे आप। खजानची साहब जिंदाबाद। खजानची साहब मैं तो नहीं ना रहा हूँ। अभी हम ये गिटी दास पहुँच गए, तो अभी आपको हम यहाँ के व्यूज़ भी दिखाते हैं। इसके बाद अब हम बाबू सर टॉप नेक्स्ट डेस्टिनेशन। पिछले साल जब हम लोग आए थे तकरीबन असर हो चुकी थी यहाँ पे और रुकने की कोई गुंजाइश नहीं थी। यहाँ से चले गए थे, तब मैंने ये सोचा था कि नेक्स्ट जब भी आया यहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे। ये जी गिटी दास माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत जगह है और रोड यहाँ की इतनी खूबसूरत है। और ख़ास तौर पर जब आप लोग जलखट से बाबू सर टॉप की तरफ आते हैं तो रोड की जो कंडीशन है वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो लुलुसर लेक के करीब करीब जो जगह हैं वो थोड़ी सी ख़राब हैं, बाकी बहुत अच्छी रोड हो जाती है। और गाड़ी माशाल्लाह से बिल्कुल बेहतरीन जा रही है। हम यहाँ से तकरीबन हमें 10 मिनट बहुत ज़्यादा है, 7-8 मिनट के अंदर हम लोग पहुँच जाएंगे बाबू सर टॉप। और खाना अभी तक नहीं खाया, फरहान भी आपको बताएंगे भी कि हमने खाना किस टाइम खाना है। फरहान साहब क्या कुछ फिलहाल खाने का कोई प्लान नहीं है, अभी अभी नाश्ता किया है, कोई वो चलास जाके खाएंगे। इंशाल्लाह खाएंगे अस्तौर पहुंच के। अस्तौर तो रात का खाना है ना जी, दिन के खाने की बात हो रही है। खाना दिन का कौन खाता होता है सफर में? अभी हमारे अभी साथ आपने इतना हमारे अभी साथ- नाश्ता किया है, अभी आप खाना खाएंगे। नहीं कौन सा हैवी सर, एक पराठा और एक ऑमलेट आपने दिया है, ये हैवी है। 2 पराठे आपने खाए दो हैं, नहीं, बस एक 2 पराठे पराठा। खाए हैं। हमारे साथ जरा सनी भाई इधर आए जरा। जी सर कैमरा मैन इधर देखे जरा। अब आपको क्या लगता है सर, इतनी माशाल्लाह से नौजवान हमारे साथ, इसको क्या कहते हैं आप कि ये 24 घंटे भूखा रह सकता है? सुबह बहुत बड़ी जाती जाती होगी। इनके अंदर ना रिजर्व्स बहुत ज्यादा है, इसलिए इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो इसलिए ये पतले दुबले लोगों के लिए हमारी मुश्किलात request होती हैं। आप सुन लें, खाने का बंदोबस्त करें, हम तब तक यहाँ पे कुछ खेलते खाने हैं। का ठीक है? बंदोबस्त आप जल्द जाके जल्द जो है ना वो जल्द खाने का हो बंदोबस्त जाए। करें। वो उधर जगह ऊपर भी बहुत प्यारी वो- है, जगह भी बहुत प्यारी है। हमारे साथ है जी मुनीब अब्दुल्ला साहब, माशाल्लाह से तारीख और मकामात के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इनके पास। माशरती लोग जो है इन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है इन्होंने। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। ये बता दें कि इस जगह को गीटी दास क्यों बोलते हैं? सर देखें, इस जगह को घीटी दास जो है ना वो इसलिए बोला जाता है कि ये आप फरहान साहब सामने दिखाए ना, ये देखें आपको ये पत्थर नजर आ रहे हैं, गीटियां बहुत ज्यादा। ठीक है, इस वजह से इस जो ये जगह है ना
इस जगह को घीटी दास बोला जाता है। अच्छा, घीटी से तो मरा, तो वो दास का मतलब क्या हुआ? दास इधर एक जिन था ना जिसने ये पत्थर ऊपर से फेंके थे, उसका नाम दास था। अच्छा अच्छा, जिस वजह ये से घिटियां मारी थी ऊपर हाँ, से। वो कोई उनका था ना, वो फिर हिस्ट्री मैंने पूरी मुझे नहीं पता है। अच्छा, अच्छा। सर बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी। नवाज़िश। फोटो बना रहा हूँ मैं, गाड़ी के पीछे सारे छुपे हुए हैं। हम लोग जी आखिरकार पहुंच चुके हैं बाबूसर टॉप, और अभी तक थोड़ी थोड़ी बर्फ़ आपको पहाड़ों पे नज़र आ रही है, बाकी नीचे मैदान जो है वो सही, वहाँ पे हरियाली है। मनीब अब्दुल्ला साहब अपने टेक्निक्स के साथ गाड़ी को जो है वो टॉप की तरफ लेके जा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे खूबसूरत किस्म के व्यूज़ है, लेकिन धूप जो है वो बड़ी सख्त धूप है।